खुश तो बहुत हो गए तुम। आज अंदर से सिर्फ यही आवाज आ रही है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक टू टू ऑफ आवर स्टार पॉडकास्टर्स रोहिणी रामनाथन और सचिन कलबाग, सो दैट हम ये जान सके कि ये स्टार जोड़ी ने हाउ डिड दे मैनेज टू गार्नर 2.5 मिलियन लिसन्स एंड काउंटिंग ऑन देयर पॉडकास्ट्स मुंबई स्मार्ट न्यूज एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास। पॉइंट्स टू बी नोटेड, आज हम कोई पॉडकास्ट फैक्ट ऑफ द वीक नहीं करेंगे, आज हम पॉडकास्ट ऑफ द वीक नहीं करेंगे। आज मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ टिप्स ऑन हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पॉडकास्टर। तो कॉपी पेंसिल तैयार, आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट क्या है? जानिए दीप्ति के साथ। मैं कौन? मैं दीप्ति, एचटी स्मार्टकास्ट की ओजी पॉडकास्ट प्रोड्यूसर एंड कोच। मैं क्यों? क्योंकि आई लव हेल्पिंग पॉडकास्टर्स लाइक यू बिल्ड सक्सेसफुल पॉडकास्ट्स ऑफ देयर ओन। आप क्यों? क्योंकि कब तक रहोगे पास्ट में? आ जाओ पॉडकास्ट में, आ जाओ। Hi Sachin, hi Rohini, how are you doing? Hello, how are you? I'm good too. It's been so long since we all came on one video chat together. I don't think it's डेढ़ ever साल हुए happened. ना? डेढ़ साल हुए ना जब हम एक बात बार करना। when we were हाँ, training, when we were trying to figure out the podcasts, both yes. the podcasts for you guys. Anyway, so let's just dive in. हाँ, मतलब आप लोग के साथ क्या ऐसा formality? I'm just going to dive in. So Sachin, you're a print journalist and Rohini, you are an RJ. But together ना आपका एक बहुत ही बढ़िया सा unique सा combination निकल के आता है. When did you first start working together? You know, I'll take this because I actually got Sachin on my radio show. मुझे याद है जब लॉकडाउन हुआ था और हर रोज नई नई चीजें जो है वो चल रही थी न्यूज में, खास करके मुंबई महाराष्ट्र के नए नए रूल्स थे। एंड आई डोंट थिंक एज अ रेडियो प्रेजेंटर वी आर एज अपडेटेड बिकॉज हमारा बिजनेस न्यूज नहीं है, हमारा हमेशा एंटरटेनमेंट रहा है। बट यू नो व्हेन द कंटेंट चेंजेस, जाहिर सी बात है योर कोलैबोरेटर्स आल्सो चेंज। And I think that that's exactly what happened when the lockdown happened, because I said, I need someone who knows more than what's going on, you know, about the world than me at this point. And I needed to have, because usually radio par, you are the source of, you're the authentic source of information. But ऐसा हो सकता है कि as a radio jockey, you feel कि आपसे बेहतर कोई source हो सकते हैं. So technically, I completely use Sachin as my source, and I still continue to do so. तो हमने मेरे शो पर ये शुरू किया था मुंबई स्मार्ट न्यूज करके, ताकि लोग मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहें। एंड आई थिंक लगभग 3-4 महीने वो चला, जिसके मतलब जिसकी भनक जो है हमारी बहुत ही शातिर प्रोड्यूसर को पड़ गई और उसको कहा कि आप लोग अगर ये कर रहे हो तो क्यों ना आप ये करें। एंड नाउ वी एंडेड अप डूइंग ऑफ कोर्स 2 podcasts, one daily podcast and a weekly podcast, thanks to you Dipti. You're welcome. But नहीं, एक्चुअली देखिए, जो रेडियो के साथ हमारा कोलैबोरेशन था वो काफी पहले से ही चल रहा था। देखिए, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 1994 में, तब प्राइवेट रेडियो बहुत ही कम था, यानी कि हमें स्लॉट्स मिलते थे एक दिन में। तो एक पब्लिकेशन को 8 से 9, दूसरे पब्लिकेशन को 7 से 8 और तीसरे पब्लिकेशन को 9 से 10, और शाम को भी वैसे 1-1 घंटे के स्लॉट्स मिलते थे। तो तब मैं जिस पब्लिकेशन में था, उस पब्लिकेशन को 8 से 9 का स्लॉट था। तो हम उस स्लॉट को पूरी तरह से यूज कर रहे थे। जब 1995 में इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, तब हमको एक्चुअली लाइव ब्रॉडकास्ट का परमिशन मिला था ऑल इंडिया रेडियो में। और तब से हमने, मैं और हमारी जो प्रोड्यूसर थी तब, अभी वो इंडिया में नहीं है, वो अभी कनाडा में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले लाइव प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग इलेक्शंस के ऊपर हमने शुरू किया था मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में, जो चर्च गेट में है। और दैट वाज रियली एक्साइटिंग बिकॉज तब तक हमें पता है, मुझे एटलीस्ट मुझे पता ही नहीं था कि रेडियो क्या होता है, वहां पे जाके हमें क्या करना है, वो कंसर्न्स जो हैं वो क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। सो इट वाज सो एक्साइटिंग। और क्योंकि मैं उस अखबार में काम कर रहा था जहां पे कोई हायरार्की वगैरह नहीं थी, हमारे जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे लिटरली ऐसे पिक किया और वहां पे लेके गया, कहा कि सचिन तुम्हें ये awesome. करना। So और basically, what I hear,
Yeah. So what I hear basically is, Rohini, for you it was more to do with humility, कि आप you were humble enough to notice कि हाँ मेरे को इतना नहीं आता है, and Sachin, for you it seems to be experience. And दूसरा सवाल जो मेरा है, it is based on that itself, कि both of you have been working for over I think 2 decades, है ना Rohini? I mean, you've also worked for 2 decades almost. Not yet. Not yet. I started in radio in the year 2006. So it's been, I think, 15 साल हो गए. Yeah. Oh my God. I feel मत पूछो ये सवाल यार. ये कौन सवाल है? क्रिकेट चल रही है. So Rohini has worked for 15 years और सचिन ने 27 years बिताए हैं अपने print में. But still, you know, there is a, आप इनका podcast सुनेंगे तो there will be a certain kind of freshness, playfulness. There is an intimacy in this conversation. मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये कैसे अचीव किया, and you can actually speak for the other person. I would really like to know, Rohini, what is it that Sachin brings to the table, and Sachin, Rohini क्या लेकर आती है in your podcast कि ये playfulness, freshness, intimacy सब you know जारी है. I'll tell you one thing. They usually say, रेडियो का एक रूल था कि अगर दो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं या बहुत बदतर दुश्मन हैं तो उनको एक साथ डालो रेडियो पर, because that's chemistry. You know, either you have to love the person who you work with, or you hate, or you can't stand that person. हाँ. And I work with both sorts, okay, in my career. The unique thing about Sachin Kalbag and my collaboration is the fact that Sachin और मैं, and can you believe it, हम ये almost 70 एपिसोड कर चुके हैं अपने पॉडकास्ट के. Yeah. अब तक सचिन और मैं कभी मिले नहीं हैं. ओके, आते जाते स्टूडियो में हाय हेलो शायद बोला होगा, लेकिन जब से हमने काम करना शुरू किया, we've never actually sat down, had a cup of coffee. In fact, listeners would be, you know, very tickled to know that हम जब पॉडकास्ट का टाइमिंग डिसाइड करते हैं, we say Tuesday at 11, and I think the reason why people can partner with me in life or professionally is because अगर हम बोले Tuesday at 11 और दोनों show up करते हैं Tuesday at 11, so I really admire that, because that's the same rule to dating me as well. So if you want to date me, you gotta be on time, baby. You gotta be consistent, because दीदी के पास time उतना ही होता है. And Sachin as well. So I think that's the magic, because he is such a professional. And further on, of course, he's very knowledgeable, right? ऐसा कोई सवाल नहीं है that I feel that I should not be asking him. And this is purely, अगर आप हमारा first podcast सुनेंगे until today, I'd like to believe that our chemistry, as you say, has grown, but it's a chemistry that is purely grown because of the professionalism. So ये था सचिन कलबाग के लिए तारीफ हमारे हाथों. सचिन अब सचिन आपकी बारी. I am not used to people praising me, क्योंकि देखिए हम जब प्रिंट जर्नलिज्म में काम करते हैं ना, तो हमारा चेहरा किसी को दिखता नहीं. नाम जरूर आता है, लेकिन वो नाम के पीछे जो चेहरा है, जो आवाज है, वो किसी को पता नहीं होती, और वैसे ही होना चाहिए अगर आप प्रिंट पत्रकारिता में. लेकिन अभी हुआ क्या है कि सारे जो पत्रकार हैं, सारे जो रेडियो जॉकीज हैं, सारे जो टेलीविजन एंकर्स हैं, अभी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दिस हैज एक्सेलरेटेड. सारे जो लोग हैं वो मल्टीमीडिया हो चुके हैं, और उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय मल्टीमीडिया होना. The reason that I like working with Rohini, and frankly, she's not the only one that I work with. I mean, there are other radio jockeys that I work with for Hindustan Times. लेकिन जो एक जैसे आपने कहा केमिस्ट्री है, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि रोहिणी का जो एक्सपीरियंस है as an RJ, to interview so many celebrities, to interview and more than celebrities, I would say, to interview so many egos. तो उनको काबू में रखना, उनको खुश रखना, उनके मुंह से जो इंटीमेट डार्क सीक्रेट्स हैं वो बाहर निकालना, और वो भी एक प्लेफुल तरीके से, है ना. तो ये जो एक 15-20 साल का उनका जो तजुर्बा है, वो साफ दिखाई दे रहा है हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी. देखिए, the first thing that I learned on radio when I did a long time back was that you let the medium be the master. Okay,
आप नहीं है मीडियम के मास्टर, वो मीडियम है वो आपको कंट्रोल करेगा, आप मीडियम को कंट्रोल ना करें। वैसे ही हमारे जो पॉडकास्ट में I really want me to be in the background and let Rohini ask me what she wants out of me, rather than me, telling everyone कि नहीं मेरे पास ये information है, मेरे पास वो information है, मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखिए हमारे पास कम से कम दिन में, जैसे रोहिणी ने भी कहा, कम से कम हमको 1000 या 1500 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, कम से कम, टू अंडरस्टैंड कि नॉट जस्ट आर्टिकल्स बट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारे अखबार में क्या डालना है, हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे क्या डालना है, वगैरह वगैरह। तो अगर हमारे पास वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे अखबार के जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, वो हम कैसे उनको सर्व करेंगे। और अल्टीमेटली आप पत्रकार हो सकते हैं एडिटर लेवल पे या ट्रेनी रिपोर्टर के लेवल पे, आपको एक ही काम करना है, वो ये है कि अपने अपने ऑडियंस का जो एक डिमांड होता है इंफॉर्मेशन के लिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, वो हमें सर्व करना है। तो व्हेन रोहिणी इज आस्किंग मी क्वेश्चंस, एट द बैक ऑफ माय माइंड देयर आर सम 50 आर्टिकल्स स्पिनिंग अराउंड कि ये कौन सा आर्टिकल मैं इसको रेफर करूं, कौन सा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में रेफर करूं। और and due credit to Rohini, she asks me questions that are not sometimes not from the textbook, यानी कि वो ऐसे सवाल पूछती है कि and for that I have to be ready। तो उसका जो होमवर्क है वो हमेशा 7 दिन तक चलता रहता है, ताकि वो जब सवाल पूछे तो मेरे पास उसका जवाब हो। What I'm hearing is that there are 3 things. एक तो आप एक दूसरे को बहुत space देते हैं to actually listen to each other, to actually be able to absorb the information, assimilate it and then respond. दूसरा, आप दोनों एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दिस इज सच अ beautiful thing to see happening on the podcast as well, that if Rohini is the entertainment factor of the podcast, you are the credibility factor. And a lot of times मैंने ये भी देखा है that और सुना है rather, that you both push each other to also come into each other's fields. So there are times when Rohini very, very credibly asks certain things, and Sachin, there are times when you crack up certain jokes ki matlab I'm like kahan se nikla ye gold. So I love that thing about you. Since we've spoken about both the podcasts, Mumbai Smart News, WhatsApp University, Jhakas ya Bakwas, थोड़ा सा I would really like from you कि आप बताएं कि ये podcasts हैं क्या? Okay, so the first podcast is a daily podcast, which is more local. ये Mumbai Smart News है. It works on the radio and it also works in the world that is listening to us on the internet. Simply because honestly, लोगों के पास credible news आजकल ज्यादा है नहीं. WhatsApp के आने से लोगों के पास टाइम नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़े, या तो रेडियो सुने, या तो न्यूज देखे टेलीविजन पर, राइट? So what are they on? They are on digital mediums, and this was an attempt to actually reach the news to where our there's a certain section of the audience. A lot of them are digitally savvy. और मोटा मोटा एक सवाल होता है पूरे दिन का यार, honestly. हर दिन, if you think about it, since the pandemic has hit, there's always one question of the day which needs the right verified answer. So that was the thought behind putting this podcast together. And I asked the question, for example, कि क्या building seal हो जाएंगे, या क्या हमें RT-PCR test अभी लेने की जरूरत नहीं है, whatever it is. And Omicron जो virus है, वो क्या अब detect होने लगा है मुंबई में, that one big question of the day. So Sachin answers that question. So that is the daily podcast. The weekly podcast, of course, we have a lot more fun because हम पूरे हफ्ते अपने WhatsApps ढूंढते हैं, हम एक दूसरे को WhatsApps भेजते हैं. मेरी मम्मी मुझे भेजती है, इनफैक्ट मेरे लिसनर्स मुझे भेजते हैं. It has grown to be this network of people who want to be a part of this show, which I think is really lovely. And my listeners, because we started doing something really interesting. हमने ये podcast शुरू किया था और ये podcast की दुनिया में था, लेकिन at some point, Dipti, you remember, I started putting the snippets of this podcast on my radio show. Yes. And that was to me one of the best things I ever did, because my radio listeners, honestly, they are my core audience, right? उस core audience को मैं serve कर रही हूँ, something that I'm very proud of. And they started, even now, they send me things saying, आप ये check करो ना,
आप मुझे ये बताओ ना. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपना काम क्यों कर रहे हैं? Because you have to, you're not doing a radio jockey's job, you're not doing an editor's job, you are here in service of the people. And by and these two podcasts ultimately are that, they are service. I do other things as well. I love doing 90s ki playlists and all my, complete full entertainment segments. But these are little dear because there is a sense of responsibility that we both have, and there is sense of लोगों को किसकी जरूरत है. तो I feel good. I'm not a doctor and neither Sachin, but we feel good about it. Then हमें हमारी लोगों की जरूरत है इस Yeah, दौर में. I think for a lot of us, the idea of selflessly doing something for serving someone or serving a listener, serving any kind of audience is the most selfish thing that we do for ourselves. So I completely second that. But Sachin, I would like to know from you कि पिछले साल हमने दोनों podcast मुंबई स्मार्ट न्यूज एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकासिया बकवास दोनों इकट्ठा शुरू किया एंड दोनों कंसिस्टेंटली लाइक आप दोनों की ये क्वालिटी जो है वो इतनी इंट्रिंसिक है टू द टू ऑफ यू दैट वो कंसिस्टेंटली चल रहा है. आप लोग सचिन आई रिमेम्बर आप कोविड से भी अफेक्टेड थे, उसके बावजूद रोहिणी फाउंड आउट some amazing co-hosts, to do the podcast. But WhatsApp University spread like wildfire. So much so कि अभी वो हमारा top podcast चल रहा है with 2.4 million listens and counting. Right? Yeah, big shout out to that. So My face just went like an emoji. So Sachin, what is the difference? आप बताओ. You're on both the podcasts. You're not an RJ. You're not a radio personality. I'd really like to know from your point of view कि WhatsApp University के बारे में what is so different about WhatsApp University कि वो इतना अच्छा कर गया? जब हमने जैसे मैंने कहा जब रेडियो शुरू किया था तब जो हमारे ओनर थे तब पब्लिकेशन के, उन्होंने कहा था कि देयर इज नो मीडियम दैट इज मोर इंटीमेट देन रेडियो. और मुझे तब लगा था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम रेडियो में जो बात कर रहा है उसका चेहरा हम नहीं देखते, हम केवल उसकी आवाज सुन रहे हैं, तो फिर ये इंटीमेट कैसे हुआ. उसके बाद मुझे पता चला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट देयर इज ही इज राइट. आई मीन देयर इज नो medium that is more intimate than radio and than voice, because हम एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं और फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. सो आई थिंक जो रोहिणी का एक्सपीरियंस है एज एन आरजे फॉर सो मेनी इयर्स, टू कनेक्ट विद द ऑडियंस फॉर सो मेनी आवर्स एवरी सिंगल डे विदाउट एनी स्क्रिप्ट, she and like many other RJ, she's talking extempore और कौन से विषय पे बात करनी है, वो उस विषय पर क्या बात करनी है. Sometimes it's so spontaneous, and it's a miracle that I would never be able to do it. It's a miracle that RJs don't say something stupid all the time. क्योंकि वो 5 घंटे, can you imagine talking for 5 hours without saying anything stupid? So I can't do that. I mean, अगर मैं अपनी बेटी से भी बात कर रहा हूँ तो हर 5 मिनट में मैं कुछ I say something really stupid for which she gives me ज्ञान for the rest of the day. So ये जो एक quality है to speak, I think that is something that makes the medium itself more intimate. और उसकी वजह से जो है वो एक कनेक्शन बन जाता है अपने लिसनर्स से. अभी after you started the video podcast, with our viewers, or the first barrier that I thought that broke was with my own family. कि मैं अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फ्रेंड्स के कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये जब मैं कहता गया कि ये नहीं यार, ये सही नहीं है, दिस इज व्हाट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, तो पहले तो सब मेरे साथ इरिटेट हुए कि ये आ रहा है कि हमें कह रहा है कि व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला. माय फैमिली यूज्ड टू टॉलरेट मी क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन जो स्कूल फ्रेंड्स हैं और जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो गालियां देने लगे कि ये क्या कह रहा है, बट दिस इज व्हाट आई हर्ड, दिस इज व्हाट आई. सो अभी हुआ क्या है कि एटलीस्ट दे आस्क मी, सचिन, इज दिस ट्रू? सो बिफोर एक्चुअली सेंडिंग एनीथिंग. तो ये एक बदलाव सा आ गया है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज जो एक
when I said, Rohini puts you at ease with her language, with her tone, with the kind of questions that she poses to you, that puts me at ease, and that in effect makes puts the audience at ease. So I think all of that Cool. comes together. तो यही मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब हम लोग पॉडकास्ट करते हैं तो एक दूसरे का जो एक सीनियोरिटी हो, हायरार्की हो, आई शुड स्टे अलूफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो, ऐसा कभी नहीं होता. वो मीडियम ही हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करें, एक दूसरे के साथ कैसे बातें करें. So that is really the learning that I had from the last 1.5 years. I completely understand and agree, and it's such a new perspective, Sachin, that you brought on to ये podcast क्या है, that yes, intimacy is necessary, लेकिन intimacy आती spontaneity से है, and responsible spontaneity से, right? Like Sachin said that कहीं भी हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभार सोचना भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, right? And that is one thing. The other thing that Rohini said earlier was that it really affects the people, and whatever affects the people personally, they want to listen to it. अगर आपको पॉडकास्टिंग के बारे में जानना है तो आप ये पॉडकास्ट सुनोगे और सवाल पूछोगे. सिमिलरली अगर आपको व्हाट्सएप पर जो भी न्यूज आ रही है वो फेक है कि नहीं वो वेरीफाई करनी है तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुनोगे. नाउ रोहिणी, आई रिमेम्बर कि जब हम शुरू कर रहे थे तो देयर वाज जितना फ्रस्ट्रेशन बाकी लोगों को होता है कि फेक न्यूज क्यों बता रहे हो तुम हमें, क्यों वेरीफाई कर रहे हो, हमें भी उतना ही फ्रस्ट्रेशन था कि अरे वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग. But when you finally started, right, what was your individual collective frame of mind, when you started WhatsApp University? Tell me a little bit about that. आई थिंक जब हमने शुरू किया, देखो यार, रिमेम्बर वी स्टार्टेड इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक, और पैंडेमिक के बीच में ना हम लोग सब घर के अंदर लॉकडाउन में थे, तो जाहिर सी बात है देयर वाज अ सेंस ऑफ एंजाइटी, और ये मेरी खुद की एंजाइटी थी क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है. आई वाज लिविंग अवे फ्रॉम माय मदर एंड दैट वाज अनदर बिग कंसर्न फॉर मी बिकॉज अगर वो मेरे साथ नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती ना उसकी जिंदगी, मेरी माँ की. Yeah. और शी वुड सेंड मी व्हाट्सएप्स एंड आई वुड बी लाइक, मम्मा ये गलत है, या फिर ये सही है. And I think when you start doing that for people you care about, you just extend that care, right? Yeah. Towards your listeners, towards the world around you. And that was how it started. Sachin, on the other hand, has always been someone who's so like furious about fake news. और मुझे ये बहुत पसंद है सचिन के बारे में क्योंकि मैं भेजती हूँ. And it's great because he's a really busy person. I have a crazy busy day, but something comes on WhatsApp. वो एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप चेक करें. बहुत न्यूज आती है, रोज आपको न्यूज मिलता है, but very few people have that, that take 1 second of your busy time. Even Amitabh Bachchan should do that. I mean, he might be the busiest person on the planet, but anybody who's important enough or puts themselves and their family first has to do this for themselves. Because सबसे बड़ी बीमारी, I think, COVID-19 के साथ एक और बीमारी है, which is fake news. And that to me was the frame of mind that we went to. And I think that's why, आज आप कह रहे कि podcast successful है, हमें तो पता नहीं चलता. रेडियो पर तो फिर भी लोग फोन वोन कर लेते हैं यार. पॉडकास्टिंग का पता ही नहीं चलता कि कितने लोग सुन रहे हैं. Of course there are numbers and stuff like that. Yeah. But anything that is started out with a good intention, will see the light. And I'm a big believer in that. कि आपका इंटेंट क्या है? आपका इंटेंट ये है कि आपको एक पॉपुलर पॉडकास्ट बनाना है, या आपका इंटेंट ये है कि आपको एक ऐसा पॉडकास्ट बनाना है that that seeks the truth. And अगर आप personally WhatsApp पर मेरे साथ हैं, तो there's a quote on my WhatsApp which is, more than love and more than power and more than fame, give me truth. And I think that's why this podcast, that was the frame of mind that we started the podcast with. Lovely. So spontaneity, and the next words that I'm adding to the vocabulary of all budding podcasters over here is the intention. That you have to have the correct, right intention to do something substantial. It's not for fame. आप fame के लिए आपको fame मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको सस्टेन करके रखना है अपना पॉडकास्ट, कोई भी काम सस्टेन करके रखना है, तो देन इट मीन्स इंटेंशन विद सब्सटेंस.
So I love that. और ये हमारा वो होना चाहिए यार, स्लोगन होना चाहिए रोहिणी. क्या बात. अच्छा सचिन, debunking फेक न्यूज, यू नो, इट्स अ नो मीन फीट. और कोई ना कोई, जैसे हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, कोई ना कोई ऑफेंड होता ही है. If I remember correctly, you guys had even announced some very clear parameters, you know, that you had set for content in the first few episodes only. And वो बहुत यूनिक था, मेरे लिए भी बहुत यूनिक था, क्योंकि हम कभी भी बिहाइंड द सीन्स की कोई भी बातें हम आगे नहीं बताते हैं, या दैट इज जनरली द नॉर्म. लेकिन आप दोनों ने ये बहुत क्लियरली डिफाइन किया था कि ये हमारे पैरामीटर्स है. क्या फटाफट आप बताएंगे कि वो पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहले मैंने, बिकॉज हम प्रिंट पत्रकारिता से ताल्लुक रखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये काफी क्लियर करना था कि वी आर डीबंकिंग फेक न्यूज. Yes. वी आर नॉट डीबंकिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट डीबंकिंग एनी आइडियोलॉजी. देखिए, आपके जो विचार हैं, आपकी जो विचारधारा है, वो आपके पास, वो आपका राइट है, वो आपका आपका पर्सनल ओपिनियन. लेकिन हम जो दायित्व रखते हैं हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे पाठकों के साथ, वो ये है कि हम आपको एक्यूरेट, क्रेडिबल, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करें. हमने दूसरी बात ये कही थी कि हम कभी भी और हमेशा, और ये हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट हम इसके बारे में बात करते हैं, और वो है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ. जो हम पहले एपिसोड से ही इसके बारे में बात करते आ रहे हैं, वो ये है कि देखिए, आपका जो वीडियो है, या जो टेक्स्ट है, या जो फोटो है, वो सही होगा. कोई उसको फोटोशॉप नहीं किया है, लेकिन जो जिस संदर्भ में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अगर गलत है, तो हम कहेंगे कि ये गलत है. और हम इस बारे में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे कि वो जिस पर्सनैलिटी ने उसके बारे में लिखा था, वो गलत है या नहीं. तो हमने काफी सारे पर्सनैलिटीज के बारे में लिखा भी है, और बात भी की है इसके बारे में कि इन्होंने जो शेयर किया था वो गलत है, एंड दिस इज द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने बात की. तीसरी बात ये की थी कि हम ये जो पॉडकास्ट है, वो हम किसी को ऑफेंड करने के लिए हम शुरू नहीं कर रहे हैं. यानी कि दिस इज वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट हियर टू ऑफेंड एनीवन. वी आर नॉट हियर टू से दैट यू आर रॉन्ग एंड वी आर राइट. नो, व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपका जो इंफॉर्मेशन सोर्स है, क्योंकि अभी इतना वाईफाई, ब्रॉडबैंड, जो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इतने बढ़ चुके हैं. 20-25 years ago it was just the television, or beyond 50 years ago it was just the radio or just the newspaper. तो अभी हर 2 मिनट, हर 5 सेकंड आपके पास नया एक इंफॉर्मेशन सोर्स बन जाता है. जो आप 6 महीने में एक बार अपने दोस्त को फोन कर रहे थे, वही दोस्त आपको हर 5 मिनट में पिंग कर रहा है व्हाट्सएप पर कि ये है, वो है, वो. जो आपको 20 साल से दोस्त नहीं मिला हो, सो स्विट्जरलैंड में रहता हो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, वो आपको सडनली पिंग कर रहा है. तो जो बैरियर्स हैं, वो काफी ब्रेक हो चुके हैं पूरी तरह से. तो ये जो एक और उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, एज मच एज फेक न्यूज, आई थिंक देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन में काफी अंतर होता है. और मिस इन्फॉर्मेशन में भी संदर्भ के बारे में हम जो बात करते हैं, वो भी उसमें काफी अंतर होता है. तो ये रोहिणी और मैंने काफी सोच समझकर इसके बारे में हमने बात की थी कि हम ऐसा ही करेंगे, ताकि लोग ऑफेंड ना हो. हम किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है. rather than saying that we are against this or against that, what we are saying is we are for something. So एक सकारात्मकता उसमें आ जाती है कि पॉजिटिविटी आ जाती है कि हम we are not debunking anybody, we are not saying that you're bad and we are good. We're just saying that this information is incorrect and here's the correct information. ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए, ट्विटर पे फैलाइए, फेसबुक पे फैलाइए, टिकटॉक पे फैलाइए, यूट्यूब पे फैलाइए, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन फैलाइए. सो दैट इज दोज आर द ओनली 2 or 3 फंडामेंटल रूल्स दैट विल लिव विद. That's lovely. I mean, you guys are such a gold mine. मुझे हर आंसर के साथ एक वर्ड और मिलने को मिल रहा है vocabulary में जोड़ने के लिए. And the word right now that I'm really getting is inclusivity.
that you included your listener in matlab the process of setting up those parameters, and I love that fact about you. You guys, आपने include किया, आपने ये नहीं कहा कि हम उसके against है, आपने ये कहा कि हम इसके साथ साथ है. We are for it. I love that. This question is to you, Rohini, because you bring the humor on the podcast quite a lot. I just feel like Johnny Lever on this podcast. ये बाजीगर चल रही है, सचिन शाहरुख खान है और मैं जॉनी लीवर हूँ. अनारकली का फोन था, आइसक्रीम लाना जरूरी है. देखो, hence proved. Oh damn. I just proved it. So now the thing is, of course, the other thing, जब हम credibility की बात करते हैं, किसी भी चीज को which is very close to our hearts, उसको हम verify करने की बात करते हैं, तो offense tonality पर भी आ जाता है कई बारी, right? And you obviously have proven that you have this crazy humor thing going on that lends to the entertainment factor of your podcast, which in turn could, you know, make the listener feel like वो आपके साथ बस ऐसे dinner table पे बैठ के बस बतिया रहे हैं, right? अब humor in itself is a very, very tricky thing, and it can get extremely insensitive, offensive. How did you manage the tonality? मतलब ह्यूमर ये इतना ज्यादा इंक्लूसिव रखने के लिए कि आपके अभी 2.4 मिलियन लिसन्स हैं, तो हाउ डिड यू डू दैट? हाउ डिड यू मेक ह्यूमर इंक्लूसिव? यार बहुत सिंपल है. हम रेडियो पर रोज बात करते हैं और रेडियो का रूल है कि आप जब बात करते हो तो आप लोगों के दोस्त हो. याद रखना ये बात. एंड दोस्तों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि. एंड द सेकंड थिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी इज द फैक्ट दैट यू कुड बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट बोरिंग थिंग ऑन द प्लैनेट. But how do you make it relatable and how do you make it interesting, right? So the friend factor comes in there. And as I said, it might be shocking to know that Sachin and I might have never met, but there is a camaraderie that we share where I know that there is kahin na kahin hum dono, it's weird to say this, but I feel like we share an ideology which is not political, but it's just like हम जिंदगी को एक नजरिए से देखते हैं, और हम दोनों देखते हैं उसी नजरिए से. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम दोनों के बीच में we agree on most things. How about that, right? So it's like any successful marriage. You have to agree on most things. There are some things you'll never agree on, but they're not that big. But the bigger things you have to agree on. तब जाकर आप जानते हो कि अगर मैं कुछ बोलूं तो उनको भी पता है कि यार रोहिणी जो है कभी ऑफेंसिव चीजें नहीं बोलेंगी, नहीं करेंगी, बिकॉज वो खुद जानती है कि क्या सही है क्या गलत है. And similarly with Sachin, because I believe that his worldview is mine as well. So I think it's a very, I mean, I'm kind of shy to answer this question because it's like खुद की तारीफ करना, but it takes an immense amount of intelligence, to entertain people the right way, and that intelligence is often forgotten. So let's go back to it. The research stays. I work harder on this show for sure because I have to research, I have to make sure it's good, but the presentation at the end of the day, how will I present it? Ultimately मैं बोलूंगी दीप्ति तूने ये बात सुनी क्या, and then Dipti will be like हाँ बता ना क्या हुआ, तो ये जो element है, I think that brings the relatability to the podcast. Lovely. So basically, credibility और मतलब content के लिए तो intelligence चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ tonality, presentation के लिए भी you have to be intelligent and you have to figure out your listener कि वो किस तरीके से ये information consume करना चाहते हैं. And that is something that Rohini, of course, she has the experience. She is mahir in doing. You go listen to half of the episode. Sachin's the one doing all the joking. Joke सचिन का तो खजाना है ही, सचिन का तो गोल्ड है ही, साथ के साथ हमारा भी तो गोल्ड है. देखिए, मुझे आपने जब अनाउंस किया कि हम सिर्फ वॉइस नहीं अभी वीडियो कर रहे हैं, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, देखिए, nobody is going to come to watch me. The glamour quotient is Rohini. She's a person with the looks, the brains, और मैं, now from now onwards, I'm going to go in the background because, अभी तो दीप्ति हमसे कहेगी कि ये सचिन को हटा दो, सचिन को तो कि information लाए और रोहिणी सब कुछ करेगी. But what she says is right. I mean, if you look at the best stand-up comics in the world, literally the best stand-up comics in the world, and you see the content,
टू माई माइंड स्टैंड अप कॉमिक्स आर यूजुअली द बेस्ट फिलोसोफर्स, क्योंकि उनमें जो एक डेप्थ होता है अपने लैंग्वेज में, अपने कंटेंट में, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में, विदाउट ऑब्जर्वेशन दे कांट गिव एनी काइंड ऑफ कंटेंट। एक सेट वो तैयार करते हैं, वो क्यों करते हैं और किस तरीके से वो तैयार करते हैं, इवन दैट लिटिल माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। हमारे हालांकि मैं आई एम नॉट अ नेटिव मराठी स्पीकर, क्योंकि लेकिन मैं मुंबई से ही हूँ, तो हमने और मैं स्कूल में भी उतना मराठी सीखा नहीं हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने मुझे मराठी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए काफी एनकरेज किया था। तो मैं एक आइडियल रखता हूँ, जो एक मराठी में एक परहैप्स द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ ऑल टाइम, पीएल देशपांडे, जो हम मराठी में पूल देशपांडे कहते हैं। तो उन्होंने एक सीरीज ऑफ बुक्स लिखे हैं, सो अल्टीमेटली इट इज ह्यूमरस, लेकिन उन्होंने एक सीरीज ऑफ बुक्स लिखे हैं जो कहते हैं व्यक्ति और अणिवल्ली, यानी कि कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनका जो ऑब्जर्वेशन है लोगों के ऊपर, उनका जो ऑब्जर्वेशन है चीजों के ऊपर, वो एक सारा उन्होंने कंपाइल करके एक बुक्स, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एवर सीरीज ऑफ बुक्स एवर रिटन। तो उससे मुझे पता चलता है कि एक ह्यूमरिस्ट जो है वो कितना ऑब्जर्व करता है अपने सराउंडिंग्स को, अपने वर्ल्ड को, अपने नेबरहुड को। और आई थिंक एज एन आरजे you have to do exactly the same, because without that observation skill, without that content, without that intelligence, you're not going to have that conversation. So The basically, second part, I think, the second part is the thing is not like an interview. Rohini is not interviewing me. We are having a conversation, right? So that is the whole part. So it's as simple as me meeting somebody at the coffee vending machine, और हम 2 कप में कॉफी पी रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और उसी में 5-10 मिनट में हम लोग जोक्स भी मार रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि आपको पता है कि ये हो रहा है, आपको पता है कि ये हो गया था पिछले हफ्ते। सो ऑल ऑफ दैट इज काइंड ऑफ इम्प्लाइड इन द होल इन द होल पॉडकास्ट। सो व्हाइल आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि हमारे इतने सारे मिलियन लोग हमें हमें सुन रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो बिकॉज वी आर नॉट गिविंग ज्ञान, it is because we are having a conversation. भी हमने जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे जो सबसे पहले बॉस थे, जिन्होंने मुझे रेडियो को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि आप यू नेवर टॉक डाउन टू योर लिसनर्स, यू ऑलवेज स्पीक विथ योर लिसनर्स, यू ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। दैट इज व्हाई द मीडियम इज सो इंटिमेट, कि हम एक दूसरे को दोस्तों से हम जैसे बात करते हैं, over a cup of coffee or a mug of beer, whatever the case may be, that's how it is. So nice. So basically, the intelligence also comes from the power of observation. I really appreciate that. Generally, हमें जो visual arts के लोग होते हैं, उनको ये ज्यादातर बोला जाता है कि observe करो अपने surroundings को. जितना ज्यादा observe करोगे, उतना ज्यादा your art will be true to real life. Similarly, I think for voice, artists also, for people who are behind the scenes, for people who are in the audio medium, सबके लिए ये rule apply होता है, जितना ज़्यादा observe करोगे, उतना ज़्यादा intelligently आप present भी कर पाओगे. That's a lovely take. Now, considering the fact that, I am the producer of this show, WhatsApp University, Mumbai Smart News, मुझे पता है कि there is no, it's treated like every other podcast. कुछ ज़्यादा extra over the top promotion हमने नहीं किया है कभी भी, कोई पेड मार्केटिंग नहीं करी है टू बूस्ट योर नंबर्स। ये सारा जो लिसनरशिप है आपका ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी स्पेशली, सब कुछ ऑर्गेनिक है। नाउ माय क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज, क्योंकि सचिन आप प्रिंट से है, रोहिणी आप रेडियो से है, do you guys do anything individually to promote the podcast, and is it because the two of you are like well known? रुक जाओ, क्वेश्चन तो कंप्लीट होना। डेली पॉडकास्ट तो रोज रिट्वीट करती हूँ, लेकिन ये वीकली पॉडकास्ट अक्सर
यार लोग टैग नहीं करते मुझे, व्हाट्सएप ट्विटर पर डालते नहीं है, तो मैं क्या बोलूं, अभी तो मेरा रह जाता है। इनफैक्ट आई हैव नेवर रियली promoted this even on my own social media, so I feel terrible about it. I think this is what we have to do. This is not a podcast recording, this is a meeting, this is a team meeting, जहां पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हर हफ्ते जब ये पॉडकास्ट ड्रॉप हो तो प्लीज मुझे एटलीस्ट टैग कर देना और सचिन को टैग कर देना। क्या पता उसके बाद और भी हमें लिसनर्स मिले, बिकॉज फाइनली आवर ट्विटर ऑडियंस विल एक्चुअली लिसन टू व्हाट वी डू, वी डोंट डू एनीथिंग। हमका माफी दे दो। देखिए अभी इतने सालों से हम रेडियो कर रहे हैं या वॉइस कर रहे हैं या अभी अभी 1.5 साल से पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव दिस, आई हैव नेवर हर्ड मी ऑन रेडियो, आई हैव नेवर। और मुझे अभी तक see when I'm recording or when I'm live, either I'm in the office or at home, और जो सवाल भी आते हैं वो काफी स्पॉन्टेनियसली आते हैं, तो हम और घर में हमारे नाउ वी आर इन द सिचुएशन वेयर देयर इज नो रेडियो सेट एट होम ना। हम जब मैं छोटा था तभी ऑब्वियसली देयर यूज्ड टू बी अ रेडियो सेट, बट नाउ देयर इज नो रेडियो सेट एट, सो ओनली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन योर कार और अभी आप ट्रेन में जा रहे हो कहीं पे, तो तब आपको आपके पॉड गैजेट पे या फिर कार रेडियो पे आप सुनते हैं, लेकिन अदरवाइज आई हैव नेवर हर्ड माई सेल्फ ऑन रेडियो, सो ओनली पीपल कॉल मी अप। And the funniest thing is, लोग मुझसे कहते हैं कि जब भी हम कोई भी रेडियो स्टेशन चालू करते हैं सचिन कलबागी होता है। तो ये I have never heard. So I work with Rishikesh Kannan, on radio. I work with Erika D'Souza. I work with Ada. I work with Rohini, obviously. I work with Glenn. Rangili Ruchi. Everyone listens to. I have never heard. और सब लोग कहते हैं कि यार आई हर्ड यू ऑन रेडियो, ऐसे मैंने अभी तक नहीं सुना खुद। सो आई एम दूसरी बात यह है, जैसे हमने कहा कि जो प्रिंट पत्रकार होते हैं ना, उनको एक आदत सी होती है कि अपने आप को प्रमोट ना करें, अपने आप को बिहाइंड द सीन्स रखें। आपका नाम दिखेगा लेकिन आपका चेहरा कभी नहीं दिखेगा। सो इट इज काइंड ऑफ अ डिटूर फॉर मी टू डू अ वीडियो थिंग, टू डू एन ऑडियो थिंग, कि हम वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स आउट देयर, इन दैट सेंस। तो हम मार्केटिंग, आज तक मैंने अपने खुद के बारे में या अपने शो के बारे में मैंने रीट्वीट जरूर किया है। अगर आपकी जो टीम है दीप्ति, अगर आपकी टीम मुझे टैग करती है तो I'll retweet it. ये मेरी क्लास ट्वीटकारी है। अगर आप हमें टैग करेंगी तो हम रीट्वीट करेंगे, but beyond that there is nothing. I mean there is, और हमारे पास वो मीडिया, see radio is such a large vast medium that Rohini can reach out to to people, but in print we have a very strict protocol कि अपने आप को हम प्रमोट नहीं करेंगे। हमारे अगर हम इवेंट में कोई जा रहे हो और वहां पे फोटोग्राफ्स हमारे खींची गई, तो हम we will ensure 100% we will involve ourselves in that page and say that हमारा फोटो वहां से हटा दो। तो ये इतना हम केयरफुल होते हैं कि हम अपने आप को promote ना करें। तो in fact this podcast itself is perhaps kind of a different experience for me also, कि मैं अपने बारे में या अपने शो के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन it's I don't know how to market myself. I don't know whether Rohini will feel the same. I mean Rohini does not know how to market herself in that sense. In that sense जो भी हमें लिसनरशिप मिल रही है वो, जैसे आपने कहा, ऑर्गेनिक लोग आ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो we feel blessed that so many people are listening to us. I think what you guys have said abhi, that just leads to one conclusion, that podcasts pe the content is king. It's not the presenter, it is not the stylization, nothing. It is the content that is king, and the content, if it is strong in itself and relevant enough and credible enough and entertaining enough, तो जाहिर सी बात है कि it will organically reach out to the people who really want to listen to it. Thank you so much, both of you. This was such an enlightening conversation. इतने टाइम बाद we all sat together. This actually was like a meeting कि मुझे बता दो तुम्हारी क्या learnings है from your podcast. I think before I go, I must say, Dipti,
It's wonderful to be part of HT Smartcast because you're part of it and you're truly passionate about podcasting. ये जो ये जो सचिन फील करते हैं अपने न्यूज के प्रति या मैं फील करती हूँ रेडियो के प्रति, इट इज सो नाइस टू मीट समवन जो ऐसे फील करता है पॉडकास्टिंग के प्रति. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक वी आर टुगेदर टुडे, is because we are attracted to each other because we can see that in each other. So just follow your passion, man, and thank you so much for doing this for podcasting. Thank you, Rohini. Thank you, Sachin. वैसे Thank you so I'm much. a little shy in taking compliments, but I know that because you guys love your medium, I know how genuine this compliment is. Thank you so much. It made my day. तो ये था हमारा आज का एपिसोड. होपफुली आपने अपनी पॉडकास्टिंग नोटबुक में सारे के सारे पॉइंटर्स नोट डाउन कर लिए हैं कि एक सक्सेसफुल माइंड ब्लोइंग पॉडकास्टर बनने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस जो टाइम के साथ आता है, पेशेंस दूसरों को सुनने की, समझने की, ऑब्जर्व करने की जो सीखी जा सकती है, ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट कि आपके पास सारे सवालों के जवाब नहीं होंगे, शायद कभी कभार सवाल भी ना हो, मीडियम की, लिसनर की, को होस्ट की और गेस्ट की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. क्रेडिबिलिटी और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए चाहिए इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस आती है जिज्ञासा से यानी क्यूरियोसिटी से. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के बिना, इन दोनों चीजों के बिना आपका लिसनर लॉस्ट महसूस कर सकता है. तो अगर आप ये सारी चीजों पर ध्यान दोगे, इनको रिविजिट करते रहोगे, तो कोई भी माइका लाल आपको सक्सेसफुल पॉडकास्टर बनने से रोक नहीं सकता है. अब सवाल तो बहुत ही ज्यादा फूट रहे होंगे मन में, तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन पॉडकास्टिंग यू कैन ऑलवेज फॉलो मी एट माइंड योर पॉडकास्ट. फॉर मोर इंस्पिरेशन ऑन पॉडकास्टिंग फॉलो एट HT Smartcast ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्लब हाउस, लिंक्डइन. यहाँ पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर सब कुछ कर देना, ठीक है ना? और टू लिसन टू मोर पॉडकास्ट लॉग ऑन टू htsmartcast.com और सुनो नए नजरिए से. ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट क्या है? क्या है? जानिए दीप्ति के साथ.